ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की मेजबानी इंदौर को ईरान सहित आधी दुनिया के कृषि मंत्री और अधिकारी आएंगे इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इंदौर में मेहमान देशों के प्रतिनिधि अधिकारियों और मंत्रियों का होगा जमावड़ा। कृषि कल्याण, विकास और योजनाओं के आदान प्रदान पर होगा काम। इंदौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी इंदौर के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी। मेहमान देशों के अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस अलग से होगी। आखिरी के 2 दिन मंत्री होंगे शामिल। 9 जून से शुरू होने वाला सम्मेलन 12 और 13 जून को मेहमान देशों के मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के साथ समाप्त होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, इंदौर में बैठक के साथ मेहमानों के राजवाड़ा, छप्पन दुकान भ्रमण के साथ संभवतः धार मांडव का भ्रमण भी होगा। फाइनल प्रोग्राम तय होना बाकी। हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का यह गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है। ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब करीब ये देश जितने आ रहे हैं, सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और उज्जैन इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उनका प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो उन सब विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इंदौर अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, ये विश्वास है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी सभी देशों के कृषि मंत्रियों को और जो अधिकारी आएंगे उनको रात्रि भोज भी यहाँ देंगे। और इंदौर के जो कार्यक्रम मुख्यतः तो बैठक के ही है, लेकिन जब इंदौर आ रहे हैं तो कम से कम राजवाड़ा जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, पूरा डिटेल कार्यक्रम अभी बन रहा है, अभी डिस्कस किया है, लेकिन उनका वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी हो, तो हमारे ऐतिहासिक स्थल है वो देखें। फिर एक हमारा ग्रामीण हाट है, तो वहाँ कोशिश ये होगी कि कृषि जो मध्य प्रदेश की है, भारत की, उस कृषि के दर्शन भी करें और मालवा और मध्य प्रदेश की परंपराओं से परिचित हो। इसके लिए प्रदर्शनी वगैरह भी लगने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अब इंदौर आए तो 56 दुकान ना जाएं, ये भी ठीक नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जरा बिल्डिंग के हाल से बाहर भी निकालो। तो 56 दुकान जैसे स्थान पर भ्रमण करके कुछ हमारे परंपरागत स्वाद का भी वो आनंद उठाएं, ये कौशल भी होगी। और एक दिन उनको शाम को यहाँ से अभी प्रस्तावित है, तो इंदौर के बाहर भी मांडव का नाम भी आया है, उज्जैन का भी आगे तय करें।
तो वहां भी जाके वो ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे और राष्ट्रीय ध्वज का करेंगे।